सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। लतीफ खोसा ने बताया, जमहूरियत और अवाम की बका के लिए अवाम की अदालत जाना चाहते हैं। आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। तहरीक इंसाफ का शिराजा ही बिखेर दिया गया। अदालत के फैसले से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके बैन किया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, आपने अदालती फैसला तस्लीम करना है, करें, ना करना है ना करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर न डालें। दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराए, लेकिन नहीं कराए गए। इलेक्शन कमीशन बददियानत और बदनीयत है। लतीफ खोसा कहते हैं, जब हमसे फील्ड ही छीन लिया गया तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात करें। एमपीओ लगाकर हमारे उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। आज तक जल्द से जुलूस करने नहीं दिए गए। जो कोशिश करता है उसके घर पर छापा मारा जाता है। आरओ ऑफिस तक हमारी रसाई मुश्किल बनाई गई। हमारे साथ क्या मजाक किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन हुकाम का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिखा। सदर से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। माजी में भी इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। कमीशन इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी करवा चुका है। इस मरहले पर आम इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद का इजलास में जायजा लिया। सेनेटर दिलावर खान का इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पर अमल दरामद के लिए चेयरमैन सेनेट को खत। इंतखाबात के अल्तवा के लिए इकदाम न उठाने पर तशवीश का इजहार। ऐवान के निगरान के तौर पर करारदाद पर अमल दरामद का जायजा लेने की इस्तदा। लिखा, सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की। करारदाद में तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। मसाइल हल किए बगैर इंतखाबात का इनेकाद शफ़ाफियत पर समझौता है। यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया। जस्टिस बकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। NA 171 आरओ ऑफिस पे मुसल्लह अफराद का धावा। पीटीआई उम्मीदवार मुमताज मुस्तफा और साथियों ने इलेक्शन कमीशन अमले को यरगमाल बनाया। संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई। पुलिस ने वाकई का मुकदमा दर्ज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने वाकई का नोटिस ले लिया। सुबह इलेक्शन कमिश्नर और उम्मीदवार को इस्लामाबाद तलब कर दिया। गैर शरई निकाह केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। बुशरा बीबी ने गैर शरई निकाह केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एडिशनल सेशन जज ईस्ट का 11 जनवरी को फैसला कलदम करार देने की इस्तदा। कहा, दरखास्त बदनीयती पर मबनी है। केस को खारिज करने का हुक्म दिया जाए। तोशा खाना और साइफर केस की समाअत भी आज अडियाला जेल में होगी। नून लीग की इंतखाबी मुहिम में तेजी। उकाड़ा में सियासी पावर शो। मरीम नवाज जलसे आम से खिताब करेंगी। फुटबॉल ग्राउंड में 20 फीट चौड़ा और 88 फीट लंबा स्टेज भी तैयार। जलसा गाह के अंदर और बाहर लीगी कायदीन के फ्लेक्सेस और पार्टी परचम आवेजा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी कंबर शदाद कोर्ट में जलसे से खिताब करेंगे। मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी के खिलाफ गलत बात न की है न करूंगा। अपना इलेक्शन और राशिद शफीक अपना इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कलम दवात मैदान में निकली है और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को 56 और 57 में हम तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। 8 फरवरी को कलम दवात 2 हलकों में अक्सरियत से जीतेगी। अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया तो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। शेख रशीद का ऐलान। कहा, पिंडी की पग पर दाग नहीं लगने दिया। अपने खिलाफ केसेस पर उफ तक नहीं की। चिल्ला काटा और कुर्बानी भी दी।
लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सियासी जमातों ने खैबर पख्तूनख्वा के मेगा प्रोजेक्ट बीआरटी को सियासी सरगर्मियों का प्लेटफॉर्म बना दिया। बीआरटी रूट के पिलर्स पर सियासी पोस्टर्स की भरमार। तर्जुमान बीआरटी के मुताबिक पोस्टर्स को चंद रोज में हटा दिया जाएगा। नॉन फाइलर से 6 माह में 85 अरब रुपए वसूल। 50,000 रुपए से जायद बैंक ट्रांजैक्शन पर टैक्स लिया गया। बैंक ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स कीमत में 15 अरब 20 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। 25,000 रुपए से जायद बिजली की माहाना बिलों पर 69 करोड़ 40 लाख रुपए जमा किए गए। 60% वसूली कराची और लाहौर से की गई। जिम्मेदार शहरी होने के नाते टैक्स अदा करना होगा। शहरी कहते हैं नॉन फाइलर्स शोर और मईशत पर बोझ है। टैक्स नेट बढ़ने से मईशत पर मस्बत असरात मरतब होंगे और मुल्क तरक्की करेगा। कराची के बाजारों में महंगाई उरूज पर। भिंडी 400 रुपए और प्याज 240 रुपए फी किलो हो गई। किनू 400 रुपए दर्जन पर पहुंच गए। शहरी कहते हैं कोई चीज सस्ती नहीं, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। हमने वोट उनको देने जिन्होंने हमारी जो गैस है बिल्कुल नहीं है। लोगों ने वादे किए हैं लेकिन अभी तक गैस का मसला हमारा हल नहीं हो रहा है। बच्चों को सुबह नाश्ता नहीं मिलता, पानी गर्म नहीं होता, ठंडा होता है। गैस लोड शेडिंग खत्म करेगा, हम उसी को वोट देंगे। गैस दो वोट लो। कोहाट के अवाम ने उम्मीदवारों के सामने गैस की लोड शेडिंग के खात्मे की शर्त रख दी। कहते हैं कीमती वोट को जाया नहीं होने देंगे। वोट उस ही को देंगे जो गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का पुख्ता वादा करेगा। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। पंजाब और सिंध के सरहदी और मैदानी इलाकों में धुंध। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कई परवाजें मनसूख। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसमी बीमारियां बढ़ गईं। 24 घंटे में सूबे भर से नमूनिया के 200 से जायद मरीज रिपोर्ट। रवा माह अब तक 9,050 मरीज नमूनिया का शिकार हो चुके हैं। मुल्क भर में साल की पहली कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 19 जनवरी तक जारी रहेगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ स्विट्जरलैंड के दौरे पर। आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। 1000 खरब डॉलर की तिजारत के मौजू पर तकरीब से खिताब करेंगे। आलमी सियासी शख्सियात और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। गजा में इजरायली हमले 100 रोज बाद भी ना रुके। बमबारी में मिस्री सहाफ़ी और मवासलाती कंपनी के 2 कारकुनान समेत मजीद 125 फलस्तीनी शहीद हो गए। ज़राए मवासलात और इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज भी मुअत्तल। इजरायली फोर्सेस ने शहीद हमास रहनुमा सोले अरोरी की बहनों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इजरायली जारियत बरकरार। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली फौज की फायरिंग से 5 फलस्तीनी शहीद। 25 तलबा को हिरासत में ले लिया गया। 7 अक्टूबर से जारी बमबारी के बायस गजा खंडर बन गया। बच्चों और खवातीन समेत शोहदा की मजमूई तादाद 24,000 के करीब जा पहुंची। चीन का एक बार फिर आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। काहिरा में चीनी वज़ीर ख़ारजा की मिस्री हम मनसब से मुलाकात। गजा तनाज़े के फैलाव पर इजहार तशवीश और बहिरा अमन में जहाज़ों की हिफाजत के फौरी इक़दाम पर भी तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम चाहते हैं फलस्तीनी रियासत 1967 की सरहदों के साथ कायम है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बंद रोड का दौरा। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर के कामों का जायजा। कहा, एक मिनट कीमती है, मंसूबे पर काम तेज किया जाए। तमाम वसाइल बरवेकार लाए जाएं। 31 जनवरी तक कॉरिडोर को ट्रैफिक के लिए खोलने को यकीनी बनाया जाए। कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को हादसा। ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक कराची के इलाके बिन कासिम के करीब शालीमार एक्सप्रेस को हादसा पेश आया।
गैर कानूनी अगवान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 837 अगवान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अब तक वापस जाने वालों की तादाद 4,68,151 हो गई। चिलगोजा जनूबी वजीरिस्तान का खास कुदरती तोहफा। पाकिस्तान दुनिया को सालाना 25 से 30 अरब रुपए का चिलगोजा बरामद करता है, जिसमें निस्फ हिस्सा जनूबी वजीरिस्तान के चिलगोजे का है। 850 मिलियन रुपए से जदीद ज़रई पार्क का क़याम। ज़रई पार्क का मकसद काश्तकारों की पैदावार और अजनास को महफूज बनाना है।